हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका नया टॉपिक है इमाइल दुर्कहाइम। इमाइल दुर्कहाइम नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपोर्टेंट विचारक हैं। इनका बर्थ आपका 15 अप्रैल 1858 और डेथ इनकी 15 नवंबर 1917 को हुई। आप देखोगे इंपोर्टेंट विचारक इसलिए मैंने बोला है कि आपके नेट की परीक्षा में एक क्वेश्चन इनसे आपका लिया ही जाता है। आपके फाउंडर फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं, फाउंडर फादर ऑफ सोशियोलॉजी, और एकेडमिक फादर भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि समाजशास्त्र को विषय के रूप में स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए इन्हें समाजशास्त्र का अकादमिक जनक कहा जाता है। पॉइंट्स के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। फ्रांस में इनका जन्म हुआ है, फ्रांसीसी हैं, ठीक है। समाजशास्त्र में सबसे पहले प्रोफेसर हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने पीएचडी किया है। समाजशास्त्र में पहला पीएचडी इनका है और पीएचडी का टॉपिक है आपका डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। फ्रांस से थे। इनका जो रिलीजन है यहूदी से ये बिलोंग करते थे और इनके फादर और दादाजी रब्बी, जो एक आपके यहूदी पुरोहित होते हैं, वो थे यहूदी पुरोहित। बेसिक इंट्रोडक्शन इनका ये है कि फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं, ठीक है, और अकादमिक पिता के रूप में इन्हें जाना जाता है क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्र को विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय इनको जाता है। और इंपोर्टेंट वर्क जो है इनकी बुक को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो नेट जीआरएफ की परीक्षा में क्वेश्चन आता है वो आपका इनकी बुक को लेकर के आता है। मेन इंपोर्टेंट जो पार्ट है वो इनके वर्क को लेकर के है। आप देखोगे इनकी फेमस जो बुक हैं उनको सही कालक्रम में पूछने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बुक है डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। बेटा आपको यहीं से ही इनके कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे। जो इनका वर्क है इन्हीं से ही इनके कॉन्सेप्ट जनरेट होते हैं और इन्हीं के कॉन्सेप्ट को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कब की बुक है? 1893 की बुक है, ठीक है। नंबर 2 है आपका द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ये इंपोर्टेंट बुक है, 1895 की बुक है। अब देखते रहना बेटा, हर परीक्षा में लगभग 21, 22, 23 में बार बार क्वेश्चन आपका यहीं से ही पुटअप किया गया है। इंपोर्टेंट पार्ट है, आपको समझना है। ये बुक आपको मेमोराइज होनी चाहिए और इन्हीं से ही आपके कॉन्सेप्ट जनरेट होंगे और इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझते हुए आपको पूरा इमाइल दुर्कहाइम का कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका नेक्स्ट परीक्षा में पूछा जाता है। थर्ड बुक है आपकी द सुसाइड। इसका पब्लिकेशन ईयर है आपका 1897। और इंपोर्टेंट बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये आपकी 1912 की बुक है। ये इनकी इंपोर्टेंट और फेमस बुक हैं। इनको लेकर के किस टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं अभी और बुक भी मैं आपको बता रहा हूं। अभी फिफ्थ बुक है आपकी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सोशियोलॉजी ऑफ फिलोसफी। और सेवेंथ और इंपोर्टेंट बुक है आपकी मोरल एजुकेशन।
ये इंपोर्टेंट बुक है बेटा, बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है। 1922, 1924 एंड 1925 ये इनके पब्लिकेशन ईयर है। नंबर 1 पॉइंट आपका इनकी बुक आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि नेट जेआरएफ की परीक्षा में आपसे बुक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड चल रहा है इनको बुक को ईयर के हिसाब से आपको लगाना है। तो यहाँ पे कोड आपको DRSE याद कर लेना है शॉर्ट फॉर्म में, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, सुसाइड एंड एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये इंपॉर्टेंट बुक हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसके बारे में इमाइल दुर्खैम को आप समाजशास्त्र में पढ़ते हो और समाजशास्त्र को एक कंटेंट देने में, अकादमिक फाउंडेशन स्थापित करने में इमाइल दुर्खैम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन किस तरीके से याद रखोगे? 1893, 1895, 1897 +2 कर देना बेटा, ठीक है। और 1912 में आपकी एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ आई है, जिसमें कि टोटमिज्म का जिक्र किया है, टोटमवाद का जिक्र किया है, जिससे आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं कि टोटमिज्म या एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ क्या है? टोटम है। टोटम एक गण चिन्ह है जिसे कि ट्राइब अपने पूर्वज या जिससे अपनी उत्पत्ति मानती है और उसको पवित्र मानती है और उसकी पूजा करती है वो, ठीक है। इसके बाद में सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, कई बार बेटा आप देखोगे कि आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है कि एजुकेशन की डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है, और ये क्वेश्चन भी नेट जेआरएफ की परीक्षा में इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एजुकेशन की डेफिनेशन आती है तो आपको मोरल एजुकेशन को ही फोकस करना है। मोरल एजुकेशन कोट करते हैं कि ये नैतिक विकास की बात करते हैं। शिक्षा क्या है? जो नई पीढ़ी में जो हम मूल्यों का ट्रांसमिशन कर रहे हैं और उसमें क्या है, नई पीढ़ी के नैतिक विकास के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उसको एजुकेशन के तरीके से यहाँ डिफाइन किया है। ये आपका यूनिट 1 जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका भी क्वेश्चन है और आपका यहाँ पे भी क्वेश्चन है। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट बुक है, सोशियोलॉजी ऑफ फिलोसफी भी इंपॉर्टेंट बुक है और मोरल एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट बुक है। अभी आपकी नेट जेआरएफ की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका होता है और इसको आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है बेटा, ठीक है। एक पार्ट आपका ये है कि जिसमें इंपॉर्टेंट बुक ऑफ इमाइल दुर्खैम आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं इनके कॉन्सेप्ट को लेकर के। कॉन्सेप्ट में सबसे पहले इनका आता है, कॉन्सेप्ट जो हैं आपके सोशल फैक्ट आता है या सामाजिक तथ्य आते हैं। अब सामाजिक तथ्य को इन्होंने डिफाइन किया है सोचने, विचारने एवं व्यवहार करने के तरीके क्या कहलाते हैं? सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। एक्टिंग, वे ऑफ लिविंग एंड पैटर्न ऑफ थिंकिंग नोन एज सोशल फैक्ट। तो आप देखोगे सोशल फैक्ट को ये सामाजिक प्रक्रियाओं में निहित तथ्य बताते हैं, सामाजिक प्रक्रियाओं में ही निहित होते हैं तथ्य। और इन्होंने, इनका एक इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि इन्होंने सोसाइटी को सुपीरियर माना है, समाज को सुपीरियर माना है, और ये किसको गवर्न करता है? व्यक्ति को। तो व्यक्ति के ऊपर किसका नियंत्रण है? समाज का। तो यहाँ पे आपकी कोटेशन आती है कि समाज ही वास्तविक देवता है, ठीक है। किसने कहा है? समाज को ही सुपीरियर माना है। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने इस फोकस को रखते हुए पूरी स्टडी इनकी इस तरीके से आती है। तो सामाजिक तथ्य आपके ये हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है कि सामाजिक तथ्यों का जिक्र किस पुस्तक में किया है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो बुक आपकी आती है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इसमें सोशल फैक्ट के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, ठीक है। और सोशल फैक्ट को ये कहते हैं कि ये वस्तु के तरीके से ट्रीट होनी चाहिए, वस्तु के तरीके से ट्रीट होते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। अब इसकी विशेषताएं आती है इंपॉर्टेंट। आपका इंट्रोडक्शन हो गया सोशल फैक्ट का बेटा। देखो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है। इंट्रोडक्शन क्या है? सोसाइटी में आपके सोशल फैक्ट हैं जो किसी व्यक्ति को किसी
पर्टिकुलर पैलेस पे एक व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं और उसको डायरेक्शन देते हैं कि किस तरीके से उसे व्यवहार करना है। तो इसकी विशेषताओं से आप समझोगे। विशेषताएं क्या क्या हैं बेटा, यहाँ शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं। ये इसका शॉर्ट फॉर्म बनेगी बेटा ECGI, एक्सटीरियरिटी। जो सोशल फैक्ट हैं ये व्यक्ति की बॉडी से बाहर है, बाह्यता है। आप देखोगे कि व्यक्ति की बॉडी से बाहर होते हैं। कॉन्स्ट्रेंट, ये दबावकारी हैं। एक पर्टिकुलर व्यवहार करने के लिए ये व्यक्ति को बाध्य करते हैं। दबावकारी के स्थान पर हम बाध्यता भी लिख सकते हैं, बाध्यता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेटा जर्नलिटी और नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट। ये आत्मनिर्भर भी होते हैं। तो बेटा इस सोशल फैक्ट की 4 विशेषताएं हैं। ECGI फॉर्मूले से आपको याद रखनी है। एक्सटीरियरिटी, कॉन्स्टेंट, जर्नलिटी और इंडिपेंडेंट, ये सामाजिक तथ्य की विशेषताएं हैं। जो सामाजिक तथ्य का कॉन्सेप्ट आपका इमाइल दुर्खाइम के द्वारा रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में दिया गया है। ठीक है बेटा, इंट्रोडक्शन आपका हो गया है, इसकी विशेषताएं आपकी हो गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसमें टाइप ऑफ सोशल फैक्ट। टाइप ऑफ सोशल फैक्ट। अब फैक्ट की बात आई है तो टाइप ऑफ सोशल फैक्ट भी आएगा। तो ये 2 प्रकार के यहां पे बताए हैं इन्होंने, नॉर्मल सोशल फैक्ट और पैथोलॉजिकल। व्यवधिकीय हिंदी में बोलते हैं बेटा सामान्य। अब आप देखोगे कि इनका एक टॉपिक है सुसाइड। सुसाइड अपने आप में सोशल फैक्ट नहीं है, बट रेट ऑफ सुसाइड अपने आप में क्या है, सोशल फैक्ट है। अगर इन्होंने ये कहा है कि किसी भी समाज में जो आत्महत्या की दर है वो एक समान रहती है, बट अगर आत्महत्या की दर सडनली रेज हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, पैथोलॉजिकल फैक्ट हो जाएगा। अचानक से बढ़ जाना, आत्महत्या की दर का बढ़ जाना, की दर को सडनली बढ़ जाना, क्या हो जाएगा, पैथोलॉजिकल फैक्ट। तो ये आपके सोशल फैक्ट के बारे में डिस्कशन है जो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में जिक्र किया है। अब इनका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो कॉन्शियसनेस को लेकर के आता है। कॉन्शियसनेस, 2 प्रकार की कॉन्शियसनेस की बात की इन्होंने। एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और एक आपकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये तो व्यक्तिगत चेतना है, इसमें ये ज्यादा इसको प्रेफर नहीं करते, बट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को फोकस करते हैं और इमाइल दुर्खाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो फोकस इसी को ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बेटा इसमें आपका आता है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा सामूहिक प्रतिनिधान। सबसे पहले सामूहिक प्रतिनिधान का जिक्र है जो इमाइल दुर्खाइम के द्वारा ही किया गया है। इन्होंने बताया है कि सोसाइटी में कुछ ऐसे सिंबल होंगे, कोई ऐसे जो आप जैसे देखोगे कि कोई हमारा जो समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, समूह की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। जो सामूहिक जो हमारी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे इसमें आप देखोगे कि राष्ट्रीय प्रतीक आ जाएंगे बेटा, इसमें झंडा आपका आ जाएगा, इसमें आप देखोगे गीता आ जाएगी। ठीक है, गीता की पुस्तक आ जाएगी। तो ये आपके क्या है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के रूप में इन्होंने बताया है कि सोसाइटी में कुछ चीजें जो हैं वो सामूहिक प्रतिनिधान के रूप में कार्य करती हैं और उसमें सामूहिकता की भावना निहित होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं इसमें
नेक्स्ट टॉपिक है इनका सुसाइड। आत्महत्या पे इनका काफी काम है। इंट्रोडक्शन में जब हम बताएंगे कि किसी व्यक्ति के द्वारा जानपूर्वक आत्महनन की क्रिया, इन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष तौर पे जो आत्महनन की क्रिया कर रहा है वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली इसके परिणाम के बारे में जानता है, परिणाम के बारे में वो नोन है। आत्महत्या की जब बात की है तो इनकी बुक आती है एलिमेंट सुसाइड में सबसे पहले इन्होंने सांख्यिकीय तकनीकी का प्रयोग किया है। इन्होंने 11 देशों के डेटा यूज किए बेटा, मास लेवल पे 11 देशों के आंकड़े इकट्ठे किए थे। विश्लेषण किस विधि से किया है? तुलनात्मक विधि से। अब बेटा क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, तुलनात्मक विधि को लेकर के क्वेश्चन बनता है। अब आप देखोगे कि सबसे पहले समाजशास्त्र में तुलनात्मक विधि का प्रयोग इमाइल दुर्खाइम के द्वारा किया गया था। और अगर इससे पहले अगर बात जाती है सबसे पहले किसने किया है, तो सबसे पहले आप देखोगे हेरोडोटस आता है। यहाँ पे हेरोडोटस ने यूज किया है तुलनात्मक विधि का। जो नील नदी का सिंचित और गैर सिंचित क्षेत्र है वहां पे तुलनात्मक विधि का प्रयोग हेरोडोटस के द्वारा किया गया है और इन्होंने सबसे पहले तुलनात्मक विधि का प्रयोग समाजशास्त्र में किया है। अब इससे किस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि मैक्स वेबर को कोट करोगे आप। मैक्स वेबर ने इसी विधि को लेकर के ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि, ये आपके मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो मैच द फॉलोइंग में आते हैं तो आपका हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड आपका मैक्स वेबर ने यूज किया है और तुलनात्मक विधि आपकी इमाइल दुर्खाइम ने यूज की है। और अगर आप देखोगे कि सोशियोलॉजी से पहले का अगर जिक्र किया जाए तो हेरोडोटस के द्वारा यूज किया गया है। अब आता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके, सांख्यिकीय तकनीकी का 12 देशों का तुलनात्मक विधि के द्वारा अध्ययन किया गया है। अब इसके टाइप ऑफ सुसाइड आपके आते हैं। अब यहां से आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके बनते हैं बेटा। किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, कितने प्रकार की आत्महत्या का जिक्र इमाइल दुर्खाइम ने अपने अध्ययन में किया है। अब यहां से आपका जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो ये चूज करेगी कि 3 प्रकार का है या 4 प्रकार का। इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो इमाइल दुर्खाइम के जो स्टडी में उन्होंने 3 प्रकार की आत्महत्याओं का डिस्क्रिप्शन किया गया है, बट फोर्थ जो टाइप इन्होंने भाग्यवादी दिया है उसका जो यूज किया गया है वो सिर्फ पेयर बनाने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे 3 भी आपका आंसर हो जाता है। और इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि 3 प्रकार की आत्महत्याओं का जिक्र किया गया है, जो चौथी है वो कौन सी है, तो भाग्यवादी वहां पे आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है बेटा, पहला आता है ईगोइस्टिक, इसके साथ आपका आएगा अल्ट्रुइस्टिक, ये प्रार्थवादी है, और ये आपका अहमवादी है। अहमवादी आत्महत्या वो है कि जिसमें जो व्यक्ति सोसाइटी के साथ कोरिलेट नहीं हो रहा है, सोसाइटी के साथ साथ नहीं चल पा रहा है, वो अपने आप को ज्यादा अहम उसका है और वो सोसाइटी के साथ कोरिलेट नहीं कर पा रहा है। दिस टाइप ऑफ सुसाइड नोन एज इगोइस्टिक सुसाइड। अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में आपका प्रार्थवादी आत्महत्या वो है कि जिसमें सोसाइटी के साथ ज्यादा सामंजस्य बन गया है, जिसमें सोसाइटी के साथ ज्यादा जुड़ाव हो गया है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जुड़ाव की कमी है, जुड़ाव कम हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ ज्यादा जुड़ाव है जिसमें कि आपकी सती प्रथा आ जाएगी। यहां से क्वेश्चन इस टाइप के आपसे पूछे जाते हैं। सती प्रथा किस प्रकार की आत्महत्या है, तो प्रार्थवादी आत्महत्या है। ठीक है, इसमें आपका जौहर प्रथा भी आ जाएगी। ठीक है बेटा, इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके यहां से नेट जेआरएफ की परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बेटा एनोमिक। एनोमिक से आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं। एनोमिक में आप देखोगे किसानों की जो फसल बर्बाद हो गई है उसके द्वारा किसानों की आत्महत्या जो है वो एनोमिक में आएगी आपकी। फैक्ट्री बंद हो गई है, उन मजदूरों के द्वारा की गई आत्महत्या वो एनोमिक में आएगी आपकी।
ठीक है। आर्थिक तंगी के द्वारा कोई आत्महत्या करता है वो एनोमिक में आ जाती है। तो यहां से आपके क्वेश्चन आपके काफी बनते हैं। अब फोर्थ टाइप है आपका भाग्यवादी। भाग्यवादी आत्महत्या, जैसे आप देखोगे कि किसी दास के द्वारा की जाने वाली आत्महत्या आपकी भाग्यवादी में आ जाएगी। ये आपके 4 टाइप आपके किसके दिए गए हैं, सुसाइड को लेकर के दिए गए हैं। ठीक है बेटा, सुसाइड जो बुक है ये इंपोर्टेंट बुक है। इसमें 4 प्रकार का इन्होंने बताया है कि सुसाइड कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की, इगोइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक, एनोमिक एंड भाग्यवादी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये 3 तो हमने यहाँ पे सेपरेट दी हैं, पर फोर्थ कौन सी आपकी, भाग्यवादी। तो यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज आपसे डिसाइड करेगी कि आंसर हमारा किस टाइप से बनना है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आप इसमें आपका एक आता है रिलीजन की बात। धर्म क्या है? धर्म के समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं ये। और ज्ञान के समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। आपके काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर होते हैं। थोड़ा हम ये कह सकते हैं लेंदी टॉपिक है, काफी क्वेश्चन कवर करता है। अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर आपको यहाँ से 70-80 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मिल जाते हैं, बन जाते हैं अच्छे तरीके से। तो एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ ये इंपोर्टेंट बुक है इनकी, फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इसमें आप देखोगे कि धर्म की प्रारंभिक अवस्था को इन्होंने बताया है टोटम। और टोटम की खोज कैसे हुई, आप देखोगे ये व्यक्ति यहाँ पे आप देखोगे जंगल में घूम रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ इन्हें एंजाइटी वगैरह या कुछ ऐसे हुआ है, तो यहाँ पे आते हैं तो इन्हें क्या मिलता है, सुकून मिलता है। और जब ये यहाँ से दूर जाते हैं तो फिर इन्हें एंजाइटी होती है, तो दोबारा ये आते हैं और इस चीज को ये पवित्र मानते हैं और इसकी पूजा करने लगते हैं और इसे ये टोटम मानते हैं। टोटम वो गण चिन्ह है, गण चिन्ह जिसका वो ट्राइब आपका पूजा करती है और उससे अपनी उत्पत्ति मानती है और वो इन्हें सुकून देता है। तो टोटमवाद की स्टार्टिंग आपकी यहाँ से हुई है। और टोटलिज्म की बात करता है इमाम दुर्कheim, वो इसी बुक में करता है, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में। ये आपकी धर्म की प्रारंभिक अवस्था की बात की है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपका इसमें है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 2 प्रकार से समाज का बात की है, DOL, सरल समाज या पूर्व औद्योगिक समाज। और दूसरा है आपका जटिल या औद्योगिक। अब यहां से आपके काफी क्वेश्चन क्रिएट होंगे बेटा। यहाँ पे DOL, डिवीजन ऑफ लेबर, कम मिलेगा। ठीक है, यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर आपका अधिक मिलेगा। यहाँ जनसंख्या घनत्व आपका कम होगा, यहाँ अधिक होगा। और इससे इन्होंने कोरिलेट किया है आपका सुसाइड रेट को लेकर के, मोरल डेनेसिटी। इन्होंने मोरल डेनेसिटी की बात की है। मोरल डेनेसिटी कब होगा, जब लोगों के बीच में अंतःक्रिया बढ़ेगी तो मोरल डेनेसिटी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे मोरल डेनेसिटी बढ़ेगा उसी तरीके से सुसाइड रेट भी आपकी रेज हो जाएगी। तो जनसंख्या घनत्व यहाँ आपका कम है, यहाँ अधिक है। अब यहाँ पे आपका आता है सोलिडेरिटी की बात। तो यहाँ आपकी क्या है, यांत्रिक एकता। यहाँ किस प्रकार की एकता है, यांत्रिक एकता देखने को मिलती है। यहाँ पे आपकी साम्यवी एकता है। यहाँ पे आपकी सामूहिकता है। यहाँ पे आपका व्यक्तिवाद है। यहाँ पे आपका दमनकारी कानून है। और यहाँ आपका क्षतिपूरक कानून है।
अब यहाँ से आपके क्वेश्चन जनरेट होते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से इन्होंने कंपैरिजन किया है। आप देखोगे जब सुसाइड की कंपैरिजन की बात आती है तो वहां पे कंपैरिजन करना किया गया है, कंपैरेटिव मेथड यूज किया गया है। तो कंपैरिजन में ये किया गया है कि सर्दियों में कम, गर्मियों में अधिक होती है। विवाहित लोगों की अपेक्षा अविवाहित लोग जो है वो अधिक आत्महत्या करते हैं। गांव में कम आत्महत्या दर मिलती है, शहरों में ज्यादा मिलती है। कैथोलिक में कम मिलती है, प्रोटेस्टेंट में अधिक मिलती है। तो यहाँ पे वेरिएबल के आधार पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है आपका जो इस समाज में आप देखोगे, यहाँ पे आपकी अहमवादी आत्महत्या नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, अहमवादी और एनोमिक आपकी सरल सोसाइटी में इस प्रकार की आत्महत्या देखने को नहीं मिलेगी। तो जब हम सरल और जटिल समाज की बात करते हैं तो इस प्रकार से आपका तुलनात्मक यहाँ हम कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर कम मिलेगा, श्रम विभाजन आपका समाज में कम मिलेगा, किसमें? प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आपका अधिक मिलेगा। अब डिवीजन ऑफ लेबर की बात आती है तो डिवीजन ऑफ लेबर का सबसे पहले जिक्र समाजशास्त्र में इमाइल दुर्खाइम के द्वारा किया गया है। और इन्होंने कहां से इसे बोरो किया है? एडम स्मिथ से। एडम स्मिथ जो आपके इकोनॉमिक्स के फाउंडर फादर कहे जाते हैं, और इनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। यहां से इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिया है इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर का। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की है तो मोरल डेंसिटी से कोरिलेट किया है। और मोरल डेंसिटी क्या कोरिलेट की है सोसाइटी के साथ में? जैसे जैसे मोरल डेंसिटी बढ़ेगी आपका सुसाइड रेट भी उस तरीके से बढ़ेगा। तो मोरल डेंसिटी या पॉपुलेशन डेंसिटी जटिल समाजों में अधिक होती है। यांत्रिक एकता, साम्यवी एकता। यहाँ यांत्रिक एकता में आप देखोगे कि कोई भी व्यक्ति है वो सोसाइटी से ज्यादा जुड़ाव रखता है और सोसाइटी को सुपीरियर मानता है, सोसाइटी ही सब कुछ है उसके लिए। और वहां पे देखोगे समाज ही वास्तविक देवता है। ये कोटेशन आपकी बार बार डे 1 जो आपके पीजीटी वगैरह एग्जाम आते हैं उनमें पूछा जाता है कि समाज ही वास्तविक देवता है, ये कथन किसका है? तो आपका इमाइल दुर्खाइम का है। तो यांत्रिक एकता है आपकी सरल समाज में, और साम्यवी एकता आपकी। इस एकता में आप देखोगे व्यक्तिवाद आपका देखने को मिलता है। सामूहिकता, व्यक्तिवाद, दमनकारी कानून और क्षतिपूरक कानून। इस तरीके से आपका जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे आपके एक्सप्लेन किए गए हैं। जो इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट है बेटा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।